नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अखिलेश यादव का केंद्र और राज्य सरकार पर करारा हमला, कहा भ्रष्टाचार और अन्याय से दबाई जा रही लोकतंत्र की आवाज। अरब सागर में नशीले पदार्थ तस्करी का बड़ा पर्दाफाश, इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने 200 किलो से अधिक ड्रग्स किया बरामद। रुहेल रंजन ने विधानसभा में उठाया फतुहा इस्लामपुर सड़क 4 लेन और रोजगार के लिए इंडस्ट्री की मांग। कांदीवलीपुर में भीषण आग, यात्री भरी वेस्ट बस जलकर खाक, सभी यात्री सुरक्षित निकाले गए। वृंदावन में विराट कोहली अनुष्का शर्मा ने लिया गुरु प्रेमानंद का आशीर्वाद, सत्संग में दिखाई सादगी और श्रद्धा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा यह सरकार विरोध सहन ही नहीं करती और सिर्फ अपना राग गाती रहती है। झूठ और भ्रष्टाचार की यह सरकार गरीबों और पिछड़ों पर अन्याय कर रही है। अखिलेश ने बजट कटौती, पानी की टंकियों में भ्रष्टाचार और योजनाओं में अनियमितताओं का हवाला देते हुए कहा कि जनता के अधिकार दबाए जा रहे हैं और सिर्फ कुछ वर्गों के खिलाफ नोटिस जारी कर वोट कटवाए जा रहे हैं। उन्होंने नौजवानों की जागरूकता का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री पर तंज कसा और जेपीएन आईसीसी निर्माण से जुड़े नेताओं के बीजेपी में जाने की बात उजागर की। अखिलेश ने चेतावनी दी कि लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है और नई योजनाओं के बजट को घटाया जा रहा है। चुनाव आयोग से समय मांगा है और चुनाव आयोग का समय मिलते ही हमारे डेलीगेशन जाएगा, क्योंकि केवल मुसलमानों का, केवल पिछड़ों का, केवल दलितों का, आदिवासियों का और खासकर जो पढ़ाई लिखाई नहीं समझ सकते हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, चाहे वो निषाद हो, कश्यप हो, बातम हो, राजभर हो, प्रजापति हो, पाल हो, तमाम जातियां जो गरीब हैं और जो पढ़ नहीं सकते, उनका ये तरीका निकालने के फॉर्म 7 से नोटिस दो। और अब क्योंकि फॉर्म 7 में पकड़े जा रहे हैं तो फॉर्म 7 जो गलती करते हैं उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये नोटिस भिजवा रहे हैं जिससे गरीब आदमी, हालांकि मुख्यमंत्री जी जानकार कुछ नहीं है। AR रहमान, एक मिनट, AR रहमान का गाना लगाना, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, क्या AR रहमान ने नहीं गाया गाना? यो मुख्यमंत्री बिष्ट जी हैं, इनके संगी साथी, अनरजिस्टर्ड संगी साथी, उन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया। आपको पता है? हाँ, इससे कह रहे हो जी, हाँ सही कह रहे हैं। ये जी इसलिए कह रहे हैं कि इनको पता है कि अनरजिस्टर्ड संगी साथियों ने वंदे मातरम कभी नहीं गाया, न आजादी से पहले गाया, न आजादी के बाद गाया। तो इन्हें जाकर के मैंने कल भी बताया आपको कि जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पानी की टंकियां बन रही हैं, वो भ्रष्टाचार का भार सह नहीं पा रही हैं। जो भ्रष्टाचार का भार है वो सह नहीं पा रही टंकियां, जिसकी वजह से टंकियां टूट रही हुई। पहली घटना नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिस समय लखीमपुर थे उस समय भी आप याद होगा कि पानी भरा, पूरी टंकी ढह गई, आगरा में ढह गई, उत्तर प्रदेश में जगह जगह ढह गई है। और इनको पता है कि इनकी टंकी अच्छी नहीं बनी है तो पानी भी पूरा नहीं भरते हैं, आधा पानी भरते हैं। और लगता तो ये है कि भ्रष्टाचार की जो पाइपलाइन है महोबा से सीधी लखनऊ आ रही है, जिसकी वजह से महोबा में वो टंकी गिर गई। और महोबा में बताइए पानी में दूध मिला रहे थे। दूध में पानी मिलाया जाता है कि पानी में दूध मिलाया जाता है, ये बताओ आप। ये पहली सरकार है जो पानी में दूध मिला रही थी, बताइए आप। सफेद करके पिला कह रहा है मुख्यमंत्री, कह रहा है मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर बिष्ट हैं उन्हें कुछ नहीं पता। चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब को कुछ नहीं पता, वो बेईमानी में लग गए हैं और जितने हमारे गरीब पिछड़े इन सबको उलझा दिया है और नौजवानों को नौकरी रोजगार न देना पड़े इसलिए परेशान कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं जेपीएनआईसी और रिवर फ्रंट मामले में बड़ा घोटाला हुआ है। जेपीएनआईसी के बनाने वाले हमारे आसपास घूम रहे हैं। जेपीएनआईसी देखिए, जेपीएनआईसी जिसने बनाया वो बीजेपी में चला गया। ये पता है आपको? ये पता है कि नहीं पता है? देखो ये क्या बात है, कौन चैनल है बताओ? ANI है। ANI को ये नहीं पता है कि जेपीएनआईसी जिसने बनाया वो बीजेपी में चला गया। तो पहले बीजेपी से मैं कहूंगा कि जिसने जेपीएनआईसी बनाया उसको अपनी पार्टी से निकालो। मुख्यमंत्री बिष्ट जी उस व्यक्ति को अपनी पार्टी से निकालें जिसने जेपीएनआईसी बनाया
और जिसने जेपीएनआईसी की डिजाइन की आर्किटेक्ट उसको ब्लैक लिस्ट करें और उसको पकड़ करके बंद करें पहले, तब तो हम मानेंगे कि कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नया शब्द निकाला है, ये जेनजी जो हैं बड़े जागरूक नौजवान लोग हैं, कम उम्र के हैं, उन्होंने सीएम का करप्ट माउथ निकाला है कोई शब्द। मुख्यमंत्री बिष्ट जी, मुख्यमंत्री भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अरब सागर के रास्ते नशीले पदार्थों की तस्करी की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी और गुजरात एटीएस ने संयुक्त हाई सी ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी आईएमबीएल के पास पोरबंदर तट के करीब 200 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध नारकोटिक्स बरामद किए और 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार भी किया। पकड़ी गई खेप को कानूनी कार्रवाई और विस्तृत जांच के लिए पोरबंदर जेट्टी लाया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपियों की पहचान पाकिस्तानी या ईरानी कनेक्शन की जांच भी की जा रही है। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में आज सीबीआई की टीम ने व्यापक जागरूकता का अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीम ने रेलवे, पोस्ट ऑफिस, जीएसटी, आयकर बैंक और जीवन बीमा कंपनी सहित विभिन्न केंद्र सरकार के कार्यालयों का दौरा किया। कर्मचारियों आम जनता को भ्रष्टाचार और रिश्वत की शिकायत दर्ज कराने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही लोगों को यह भी बताया गया कि किसी भी सरकारी सेवा में शिकायत कैसे ऑनलाइन या सीधे सीबीआई कार्यालय में दर्ज कराई जा सकती है। अभियान का उद्देश्य नागरिकों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता को बढ़ाना बताया गया। धार्मिक नगरी वृंदावन में आज उस वक्त हलचल तेज हो गई जब भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे। दोनों बेहद सादगी और श्रद्धा भाव में नजर आए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने खबर मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इससे पहले यह कपल महाराज जी के आश्रम आ चुके हैं और इस दौरान की तस्वीरें और वीडियो आश्रम के अनुयायियों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए, जो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। गौरतलब है कि यह चर्चित जोड़ी पहले भी कई धार्मिक स्थलों पर दर्शन करती नजर आ चुकी है। क्रिकेट और सिनेमा की यह पावर कपल जहां भी पहुंचती है, सुर्खियां अपने आप बन जाती हैं। आपको बता दें कि वायरल हो रहे वीडियो आश्रम के अनुयायियों द्वारा साझा किए गए हैं और सुनिए श्री प्रेमानंद जी थमने का नाम ही नहीं ले रही। और वो ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना महाराष्ट्र से भी सामने आई, जहां 3 साल की मासूम बच्ची पर आवारा श्वान ने बेरहमी से हमला कर दिया। हमले में बच्चे के चेहरे और गले पर गंभीर चोटें आई हैं। आंख के पास गहरे घाव बने हैं और गर्दन पर टाके लगाने पड़े। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए ऑपरेशन थिएटर में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। बच्ची की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और घटना के बाद स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और आवारा श्वान के नियंत्रण को लेकर प्रशासनिक जिम्मेदारियां और ठोस कदम उठाने की मांग भी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार जीतकर जदयू के टिकट पर आए विधायक रुहेल रंजन ने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि फतुहा से इस्लामपुर तक की सड़क को 4 लेन बनाने की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा अपने विधानसभा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए उन्होंने इंडस्ट्री स्थापित करने की भी मांग की। रुहेल रंजन ने कहा कि यह दोनों पहलू नालंदा जिले के विकास और स्थानीय लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुहेल रंजन से बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक ने। सुनिए। जदयू के विधायक रुहेल रंजन जी हमारे साथ हैं। आपने विधानसभा के अंदर जो है एनएच को लेकर सवाल उठाया कि फतुहा से जो इस्लामपुर जो का मार्ग 7 विधानसभा का जोड़ती है, सातों अगर नीतीश कुमार जी का गृह जिला का देखा है, सातों विधानसभा पर एनडीए कहीं काबिज है। लेकिन आप लोग आप जो पहले भी मंत्री रहे हैं श्रवण कुमार, उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन आपका ये पीड़ा कहाँ से जा रहा है? देखिए क्या है कि 4 लेन हो जाने से या चौड़ीकरण हो जाने से वहाँ पे नए रोजगार के अवसर आते हैं, इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी आता है। रोड चौड़ी रहेगी तभी बड़े इंडस्ट्री आएंगे और उसी सोच के तहत हम लोगों ने ये मांगा है। और इसका एक और सवाल आएगा अभी, जिसमें कि आप देखेंगे कि सरकार ने बोला कि 330 करोड़ का प्राकलन हो चुका है। सरकार की ओर से क्या जवाब दिया गया? जो दूसरा सवाल हम लोग पूछे हैं जिसका जवाब अभी आएगा, उसमें ये जवाब है कि 330 करोड़ का प्राकलन हो चुका है। वो जो आप जिस विधानसभा से नेतृत्व करते हैं वो 7 विधानसभा का ही कनेक्टेड है,
अस्थामा हो गया, राजगीर हो गया, तमाम। लेकिन आपके अंदर कहाँ से पीड़ा जाग गई कि भाई जो है NH को होना चाहिए डेवलप कर रहे हैं? देखिए, मैं चाह रहा था कि इस्लामपुर विधानसभा जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, और कई इन्वेस्टर से बात भी हुई, तो उसमें एक मुद्दा समझ में आया कि रोड एक मुद्दा है जिससे कि इन्वेस्टमेंट आने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम लोग पहले से ही रोड के ऊपर लग गए। इसके लिए आपको विपक्ष के भी जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं आपको शाबाशी भी दे रहे हैं। अच्छा जी, नहीं पता, उस बारे में मुझे आइडिया नहीं है। जब वो विधायक थे तब उस समय उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी, लेकिन चलिए, वो उनका अपना आउटलुक है, हमारा अपना आउटलुक है। लेकिन और क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है आज सदन के अंदर? देखिए, हम लोगों के तो आप देखेंगे हर रोज़ सवाल रहते ही हैं। हम लोग काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं, जो भी मुद्दा समझ में आता है कि ये ज़रूरी है उसमें ज़रूर सवाल डालते हैं। तो वैसे तो आज का जो दिन है वो RWD डिपार्टमेंट का दिन है, बजट उसी का पास होगा, 11,000 कुछ करोड़ का बजट है उसका, तो आज तो वही मेन मुद्दा है। आपके क्षेत्र में एक रोजगार के लिए इंडस्ट्री भी लग रहा था, उसका क्या हुआ अभी तक? देखिए, उसके अंदर ढेकवाहा पंचायत में बरगामा में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात चल रही है, तो उसमें अभी ज़मीन चिन्हित करी जा रही है। तो उसमें 500 एकड़ से लेकर के 1300 कुछ एकड़ के बीच में जो ज़मीन बिना दिक्कत के हो, उसमें इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। साफ तौर पे ये थे इस्लामपुर के विधायक रुहेल रंजन जी, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो हमारा जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पहले सड़क की ज़रूरत है, उसके बाद ही जो लोग हैं रोजगार लोग सृजन करेंगे। कैमरा पर्सन विकास से विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजधानी के रोहिणी स्थित अंबेडकर अस्पताल से 2 दिन के नवजात के चोरी होने से हड़कंप मच गया था, लेकिन पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपी महिला और उनके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल CP राजीव रंजन के मुताबिक आरोपियों को मेरठ एक्सप्रेसवे से पकड़ा गया। महिला ने पहले अस्पताल में नवजात की मां से दोस्ती कर भरोसा जीता और फिर बच्चे को खिलाने के बहाने बाहर ले जाकर फरार हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हाई कोर्ट में और कई टीमें गठित की और टेक्निकल सर्विलांस व CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंची। त्वरित कार्रवाई से मासूम को उसके माता पिता से मिलाया जा सका। नॉर्थ रोहिणी थाने में एक PCR कॉल आई, जिसमें ये रिपोर्ट किया गया था कि एक न्यू बॉर्न बेबी को किडनैप कर लिया गया है BSA हॉस्पिटल से, लेबर रूम से। तो कॉल मिलते ही नॉर्थ रोहिणी थाने की टीम वहां पे तत्परता से पहुंची और ये टीम अभी आपके सामने है। तो वहां पे ये पता चला कि एक 30 साल की लेडी जो कि नरेला की रहने वाली है, ये यहाँ पे 12 तारीख को भर्ती हुई थी डिलीवरी के लिए, बच्चे की डिलीवरी के लिए, और 14 तारीख को इन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। तो इसी दौरान एक लेडी इनके साथ क्लोज होने लगी और इनका ट्रस्ट गेन कर लिया। तो धीरे धीरे वो ट्रस्ट करने लगी। तो आज सुबह 5 बजे के करीब उस लेडी ने इसको भरोसे में लेके कि तुम आराम कर लो, मैं बच्चे को बाहर आराम करवा रही हूँ या खिला रही हूँ, अपने गोद में ले लिया। तो इसने बच्चा दे दिया, जो बच्चे की माँ है उन्होंने बच्चा दे दिया और ये उस बच्चे को गोद में लेकर वो चुपचाप बाहर निकल गई। जब उसने देखा कि ये सो चुकी हैं तो आराम से वो बाहर निकल गई और उसके बाद चली गई। तब जब ये 8 बजे लेडी जो मदर है वो जब जागी तो देखी कि ना तो वो बच्चा है ना वो औरत है। तो पहले उन्होंने आसपास में पूछताछ की और चेक किया चारों तरफ, नहीं मिलने पे 9 बजे उन्होंने PCR कॉल की। तो PCR कॉल मिलने पे ये सारी टीम जो है तुरंत ही नॉर्थ रोहिणी की पूरी टीम इस मामले में लगा दी गई और टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से दिन भर में अपार मेहनत करके इसमें जो एक्यूज लेडी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। भागलपुर से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ, जहां हैंडलूम के यार्ड में अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। बंगाल STF, बिहार STF और भागलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमत बाग में छापेमारी कर इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। भारी पुलिस बल तैनात की मौजूदगी में चलाए गए इस ऑपरेशन में सिटी SP शैलेंद्र सिंह और सिटी DSP राकेश कुमार समेत कई अधिकारी शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि मौके से बड़ी संख्या में अवैध हथियार, अधबने हथियार और अत्याधुनिक उपकरण बरामद किए गए।
जांच में सामने आया कि नासिर नामक व्यक्ति के मकान में किराएदार पिछले 6 महीनों से बुनाई के नाम पर रह रहा था और मशीनों की आवाज छिपाने के लिए हैंडलूम का इस्तेमाल किया जाता था। कोलकाता में हुई कार्रवाई के बाद मिले इनपुट पर यह छापा पड़ा। पुलिस को आशंका है कि यह गिरोह बिहार और बंगाल में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की साजिश भी हो सकती है। फिलहाल एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हैं और आगे की कार्रवाई भी जारी है। आज ही मधुसूदनपुर थाना में एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ और ये हम लोग की डीआईयू की टीम, इन सभी के द्वारा एक छापेमारी की गई है, जिसमें कि एक जो मिनीगन फैक्ट्री के ये गोदाम मतलब मिला है और इसमें अभी 5 लोग को अरेस्ट किया गया है और आगे इसमें मतलब कि सभी जो भी मतलब कि वहाँ सामान मिला है तो ये उसको जब्त कर आगे इसमें मतलब केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग मतलब ढूंढेंगे और इसमें और भी जो अभियुक्त मतलब शामिल होंगे उन लोग की भी अरेस्टिंग की जाएगी। जो 5 लोग हैं सर वो है कहाँ? मुंबई के कांदिवली पूर्व में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के पास बोईसर मेट्रो स्टेशन के पास एक भीषण आग की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार यात्री से भरी एक बेस्ट बस में अचानक आग लग गई। तुरंत ही बस में मौजूद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी हुई थी। समता नगर पुलिस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन को संचालित किया। अफसोस की बात यह रही कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। मुंबई दौरे पर आए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों का अलग अंदाज देखने को मिला। ऑफिशियल मीटिंग पूरी करने के बाद वे देर रात मुंबई के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन पहुंचे, जहां मैक्रो को स्टेशन परिसर में घूमते और हेरिटेज आर्किटेक्चर को करीब से देखते हुए देखा गया। सीएसटी स्टेशन मुंबई की 4 खास हेरिटेज इमारतों में से एक माना जाता है। मैक्रो का यह दौरा भारत की सांस्कृतिक विरासत में उनकी दिलचस्पी को दर्शाता है। उनकी इस अचानक विजिट ने वहां मौजूद लोगों को भी हैरान कर दिया। मुंबई के ऐतिहासिक स्थल पर फ्रांस के राष्ट्रपति की मौजूदगी अब चर्चा का विषय बन गई है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। आज सुबह 8:30 बजे से पहली पाली की परीक्षा आरंभ हुई, जबकि परीक्षाएं 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। जनपद के 43 परीक्षा केंद्रों में कुल 29,831 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें हाई स्कूल के 8,161 छात्र और 6,970 छात्राएं तथा इंटरमीडिएट के 7,688 छात्र और 7,012 छात्राएं शामिल हैं। परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही 4 जोनल और 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 9 सचल दल तथा प्रत्येक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलने वाली इन परीक्षाओं के लिए सुबह से ही परीक्षार्थियों का केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक फार्मेसी छात्र ने कथित रूप से कॉलेज प्रिंसिपल की मारपीट और बेइज्जती से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र ने सुसाइड नोट में प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस हमारी रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के बोडवाड़ के एक किसान परिवार से जुड़े फार्मेसी छात्र श्याम प्रभाकर पाटिल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार को वो अपने कमरे में अकेला था, तभी शाम के समय उसने ये कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी हैंडराइटिंग में लिखा सुसाइड नोट जब्त किया। छात्र की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। सुसाइड नोट में छात्र ने कॉलेज प्रिंसिपल योगेश पवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने लिखा कि बिना किसी गलती के सभी टीचरों और दोस्तों के सामने उसे पीवीसी पाइप से पीटा गया और गालियां दी गई। छात्र ने बताया कि वो दोस्तों के बीच झगड़ा शांत कराने गया था, लेकिन कार्यवाही दूसरे छात्र पर नहीं हुई, बल्कि उसे ही सजा दे दी गई। नोट में उसने लिखा, मुझे पता है कि टीचर मारते हैं, लेकिन इतना नहीं। लेटर के आखिर में उसने अपने दोस्त के नाम भावुक संदेश भी लिखा। शुरुआत में पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया था, लेकिन मृतक के पिता प्रभाकर पाटिल की शिकायत के बाद रामानंद नगर पुलिस स्टेशन में प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है।
मामले पर पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र गुंजल का बयान भी सामने आया है। श्याम प्रभाकर पाटील, वय वर्ष 20, राहणार कुऱ्हा काकोडा मुक्ताईनगर, तो गुलाबराव देवकर फार्मसी कॉलेजमध्ये दुसऱ्या वर्षाला शिकत होता. 15 फेब्रुवारी शनिवारी कॉलेजच्या आवारामध्ये 2 मुलांमध्ये भांडण चालू होतं. ते भांडण सोडवायला श्याम प्रभाकर पाटील गेला होता त्या ठिकाणी. तर त्या मुलांनी या मुलाला मारहाण केली, कॉलर पकडली आणि मारहाण केली. तर ही गोष्ट जेव्हा प्रिन्सिपलला कळाली, आता ते प्रिन्सिपल आहेत योगेश दगडू पवार, हे प्रिन्सिपल आहेत त्या ठिकाणी. त्यांना कळाल्यानंतर त्यांनी या मुलाला त्या ठिकाणी बोलून घेतलं आणि सगळ्या विद्यार्थ्यांसमोर आणि बाकीच्या सगळ्या टीचरसमोर त्याला त्या ठिकाणी मारहाण केली, त्याला अपशब्द वापरले, त्याला शिवीगाळ केली. आणि या मारहाणीमुळं आणि अपमानास्पद वागणुकीमुळं सदर मुलाने आपल्या राहत्या हॉस्टेलमध्ये पंख्याला गळफास घेतलेला आहे. त्यावरून अकस्मात दाखल आहे. त्याचप्रमाणे आत्महत्यास प्रवृत्त केले म्हणून गुलाबराव देवकर कॉलेजचे जे प्रिन्सिपल आहेत योगेश दगडू पवार यांच्या विरुद्ध रामनगर पुलिस स्टेशन गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे और न्याय की मांग को लेकर आक्रोश जताया। परिवार ने साफ कहा कि जब तक आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा और गिरफ्तारी नहीं होगी, वो शव अपने कब्जे में नहीं लेंगे। इस दौरान अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया। क्लासमेट्स ने भी आरोप लगाया कि प्रिंसिपल की कथित प्रताड़ना के कारण एक होनहार छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।